हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉपर वे में देखा जाए तो हमारे सिलेबस में है क्लास 12 में। एक मैं पंखा ऑफ कर देता हूँ। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पहले सेट्स देखा, आफ्टर सेट्स हमने क्या देखा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटीज है, ठीक है, उसमें कंपाउंड एंगल्स भी है। उसमें हमने हम जो कर रहे हैं उसके बीच में एक्चुअली क्या है कि थोड़ी चेंजेसेस आई है। उसके चक्कर में जो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया है। यदि उस चैप्टर को आपको देखना है या करना है तो जो 11th की क्लास हो रही है, ठीक है, जो कि यूट्यूब में अपलोड हो रहा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो उसके आगे की क्लास। फिर पांडे सर ने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कंप्लीट कराया है जो कि फेज 2 था। किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक का फेज 2 था। ठीक है, फेज 1 में आपका क्या था? जिसमें आइडेंटिटी था प्लस कंपाउंड एंगल। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया था। तो कंपाउंड एंगल है वो आप 11th की क्लास में जाके देख सकते हो। ठीक है, या तो मैं उसको जब भी समय मिलेगा उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आगे सेकंड था इक्वेशंस। ठीक है, सेकंड क्या था आपके पास? इक्वेशन जो फेज 2 है। ठीक है, जो फेज 2 है वो क्या है आपके पास? इक्वेशन। ये पांडे सर ने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसी का पार्ट है ना, फेज 3 है, जिसमें हमको पढ़ना था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है। बट प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि आप सिलेबस से हटा दिया गया है। क्या है इसका मतलब? सिलेबस से हटा दिया। अब सिलेबस से हटा दिया है तो अननेसेसरली क्यों पढ़ेंगे इसको हम लोग? ठीक है, आफ्टर देन एक नेक्स्ट फेज जो ऐड हुआ है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा, एक काम करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से निपटा देते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है हाइट एंड डिस्टेंस का, मैं उसी को निपटा देता हूँ। फिर ब्रांड न्यू चैप्टर 12 का है वो स्टार्ट करते हैं। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ। चलो फिर ये चैप्टर थोड़ा समय के बाद स्टार्ट करते हैं, पहले वो कंप्लीट करते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो है आपके पास, ठीक है, आपने इसको क्लास 10th में स्टडी किया होगा। ठीक है, आपने क्या किया होगा? क्लास 10th में स्टडी किया होगा। इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, हमको सिर्फ क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखनी है, आफ्टर देन उसके क्वेश्चंस करने हैं, काम खत्म। इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं इस चैप्टर में। हार्डली आज के सेशन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा वे है। अब देखिए, यहाँ पे यदि हाइट एंड डिस्टेंस की बात होती है, ठीक है, ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। क्या है ये? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो है। अब देखिए, इसमें बेसिकली आपको क्या स्टडी करना है? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें देखिए, आप जनरली जो है ट्रिग्नोमेट्री है भाई, स्टडी ऑफ ट्रायंगल होता है। क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रायंगल होता है। इस ट्रायंगल में, ठीक है, आप क्या क्या स्टडी करते हो? पहले साइड्स, आफ्टर देन क्या स्टडी करते हो? एंगल्स, फिर एरिया। आप इन 3 चीजों का स्टडी करते हैं, मेजरमेंट करते हो। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास ट्रायंगल है, पहले मैं बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ? ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल, ए बी सी। ठीक है, जहां पे 90 डिग्री कितना है आपके, कहां पे है? पॉइंट बी, वर्टेक्स बी पर है। ठीक है, और एक काम करते हैं, जो हमारा सी है वर्टेक्स, वहां पे एंगल एज्यूम करते हैं, वो है थीटा। जैसे हम थीटा एज्यूम करेंगे, हमको क्या क्या दिखाई देगा? उसके अपोजिट में वो कहलाता है परपेंडिकुलर, जिसके साथ वो कहलाता है आपके पास बेस, और जो सबसे बड़ा साइड होता है वो कहलाता है हाइपोटेन्यूज। ये सब पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात करते हैं। जैसे कि, ठीक है, ये अपने पास सरफेस है। ठीक है, क्या है ये? सरफेस है। यदि मैं इस सरफेस की बात करता हूँ, ठीक है, समझ जाइए अर्थ है। जैसे आप लोग जहाँ पे भी खड़े हैं या जहाँ पे भी बैठे हैं, वो एक सरफेस, आपको इतना समझना है। अब इस सरफेस में ध्यान देना है, जैसे कोई एक बंदा है, मैं थोड़ा सा ऐसा बड़ा सा बना देता हूँ। ठीक, ये बंदा है। ठीक,
ये बंदा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल एक घर है, चाहे छत वाली हो या बिना छत वाले, ठीक है, अपने घर है, यहाँ पे बिना दरवाजे कैसे काम चलेगा, ठीक है, ये खिड़की विंडोज ये हमने बना दिया, ठीक है। अब एक और बंदा ध्यान देना, ठीक है, जो यहाँ पे बैठ चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये बंदा ए और ये बंदा बी, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। इंपॉर्टेंट चीज ना इस चैप्टर में बस यही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चंस करना है, 2 मिनट में बन जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आ रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा आ रहा है, छोड़ो, जा रहा है, जैसे भी सोचना सोच लो, ये जा रहा है कहीं, ठीक है। अब इसका दोस्त है ये, अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर में चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करता है, ऐसे घूम रहा था, क्या कर रहा था, घूम रहा था, घूमते घूमते उसकी नज़र कहाँ पड़ गई, यहाँ पे, उसकी नज़र कहाँ पे पड़ गई है, ध्यान देना, ये स्ट्रेट है ना, उसकी नज़र कहाँ पे पड़ गई, इस पे पड़ गई है, पड़ा नज़र यहाँ पे, ध्यान देना है। यदि यहाँ पे नज़र पड़ा है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, उसको अपने आँख का, ठीक है, जो आँख से हम लोग देख रहे हैं, ठीक, उसमें क्या होगा, इंक्लिनेशन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम जब सीधा देखेंगे ऐसे तो सीधा ही दिखाई देगा, लेकिन वो बंदा कहाँ है, उसका दोस्त कहाँ है, नीचे है, तो अपने को सीन को क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके आना पड़ेगा। जब सीन नीचे आएगा तो आँख भी नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ जो एक सरफेस है, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। देखिए हम एक काम करते हैं, सरफेस से उसके पैरेलल एक लाइन एज्यूम करते हैं जो आई लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, आई लाइन, ठीक है। अब वो जो आई लाइन है, जब स्ट्रेट देखते हैं तो अपने को क्या दिखेगा, एकदम सामने, ठीक है। अब उस बंदे अपने दोस्त को देखना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उस आई लाइन से नीचे देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे देखना पड़ेगा। देखो ये नीचे देख रहा है, जब नीचे देख रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करेगा, तभी तो देख पाएगा, ठीक, झुकाव होगा। ये जो एंगल होते हैं ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अवनमन, ठीक, अवनमन कोण। हमेशा याद रखना, जो आई लाइन होती है वहां से एंगल मेजरमेंट होता है, ठीक है, इस चैप्टर में। और जो आई लाइन होती है वो ऑलवेज आपके जो सरफेस है उसके पैरेलल होगी, ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए ये देख रहा है, अब ये क्या करेगा, आवाज करेगा, ठीक है, चिल्लाएगा उसको। अब चिल्लाने के बाद क्या होगा, ध्यान देना, वो पलट के देखेगा, पलट के देखेगा किसको, इसको देखेगा, ठीक है। ऐसा समझना जो आई लाइन है आपका, इसको एक काम करता हूँ आगे किसका, ठीक है, इस बंदे को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से इधर देखेगा अपने दोस्त को, भाई आवाज दे रहा है तो देखना ही पड़ेगा, दोस्ती है, ऐसे कैसे छोड़ दे। जब यहाँ से ये देखेगा तो ध्यान देना, इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। जब ये ऊपर देखेगा तो अपने आई लाइन से क्या होगा, भाई कुछ ना कुछ एंगल बनाना ही पड़ेगा उसको। जब ये एंगल बनाएगा, इसको भी मान लो, इसको थीटा मान लो, ठीक है। ये जो एंगल होता है जब ऊपर देखते हैं ना अपने आई लाइन से ऊपर, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट यही है, यदि आपके पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना क्या बोलना चाह रहा हूं, यदि आपको कुछ भी चीज ऊपर देखना है, कुछ भी चीज जहां कुछ भी रहे अवेलेबल, यदि ऊपर देखना है तो जब ऊपर देखोगे तो जब एंगल बनेगा आपके किसके साथ, आई लाइन के साथ या सरफेस के साथ, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं तो आई लाइन के साथ एक एंगल क्रिएट होता है, वो एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस आप तो एंगल पढ़ा रहे हो, देखते चलिए। हम यहाँ पे ये मेजर करते हैं कि ये जो दोस्त ए है दोस्त बी से कितने डिस्टेंस पर है, समझ में आया, कितने डिस्टेंस पर है, हम ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है। ये क्या शो करेगा, पॉइंट ए टू, इसको पॉइंट सी मान लो, ऊपर में चला हुआ है तो, ठीक है, ए टू सी तक का डिस्टेंस, ठीक है। आ गया भाई चैप्टर में जो था डिस्टेंस। अब हाइट का मतलब क्या है कि भाई वो जो बंदा है, जो दोस्त है, जो आवाज कर रहा है,
वो उसका हाइट कितना है, कहाँ से, सरफेस से, उसका हाइट कहाँ है, सरफेस से। जो जनरली जो होता है डिस्टेंस से हम कोई भी वेरिएबल से शो कर सकते हैं, और हाइट को मोस्टली जो शो करते हैं वो होता है h, h फॉर हाइट। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो हमने डिस्टेंस लिखा है, जो हमने हाइट की बात की है, ये सबके सब का यूनिट एक होना चाहिए। चाहे मीटर होगा तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, आपके किलोमीटर होगा तो किलोमीटर। ऑलवेज ध्यान दीजिएगा ये चीजें होती है, ठीक है। जब भी आपको डिस्टेंस की बात करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब भी आपको हाइट की बात होगी, जो भी आपको मीनार होगा, घर होगा, ठीक है, या फिर आपके पास टावर होगा, या स्ट्रीट लाइट होगा, या स्पेस में कोई प्लेन होगा, ठीक, उसकी हाइट, उसको आपको किससे शो करना है, एच से। ऑलवेज इस चीज को ध्यान में रखना। ये फ्री का, सीधी बात है, ये फ्री का आपको 4 मार्क्स दे के जाएगा जेईई मेंस में। ऑलवेज याद रखना, ये बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, एक क्लास में एंड अप हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको बात करनी है एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको बात करनी है एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको बात करनी है पर्टिकुलर डिस्टेंस का बिटवीन 2 पर्सन्स या बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और आपको बात करनी है हाइट, चाहे पोल हो सकता है, चाहे टावर, चाहे आपके पास मीनार, कुछ भी, एनीथिंग, बस एक हाइट यहाँ अवेलेबल होगा। और ऑलवेज एक चीज दिमाग में रखना, जब भी यहाँ हाइट की बात आएगी, ये जो सरफेस है उसके साथ ऑलवेज एक 90 एंगल क्रिएट करेगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं, आपके 1 घंटे में खत्म हो जाएगा आज के डेट में। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज क्या बताया, एंगल बताया, सरफेस बताया, और क्या बताया, 90 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, वो कैसे दिख रहा है, एक राइट एंगल दिखाई दे रहा है, कैसे दिख रहा है, राइट एंगल दिख रहा है। मैं इसको क्लीन अप कर रहा हूँ ना, ओके। देखो एक राइट एंगल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे यहाँ पे बात हुआ था, ठीक है, अच्छा, इसका नाम दिया था ए, ये था आपके पास पॉइंट सी, और ये था आपके पास पॉइंट बी, ठीक है। अब देखिए, चाहो तो कुछ भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, जो आपका हाइट होता है ना, ठीक है, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ऐसा समझ चलिए 95% केस में। तो आपको एच ऑलवेज जो परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज नहीं बोलना चाहिए, मोस्टली जनरली जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट शो करता है। जो हमारा बेस होता है, ये शो करता है डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे, यदि ये आपके पास राइट एंगल, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आया, आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पहले तो आना चाहिए पीजीटी। ये बहुत बेसिक चैप्टर है जो क्लास 10th स्टैंडर्ड का है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीजीटी क्या कहता है भाई, पीजीटी ये कहता है h का स्क्वायर। अब इसको प्रूफ नहीं करते रहेंगे, ठीक है। ए बी का मतलब आपके पास p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है आपके पास पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। अब रही बात, मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, और ये चीजें अब देखिए, जैसे राइट एंगल आया, आपको पूरा टी रेशियो पता होना चाहिए, क्या होता है p बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है आपके पास b बाई एच। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिस बच्चे को राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मालूम होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका पता होगा, इसकी प्रॉपर्टीज पता होगा, वो 100% इस चैप्टर का क्वेश्चन बना सकता है। आगे कॉस थीटा के बाद होता है टेन थीटा। ध्यान देना, इस चैप्टर में 95% जो क्वेश्चन होंगे, 90% 95% वो टेन थीटा
ठीक है, और कुछ जो बच जाएगा साइन और कॉस से बन जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है, p बाई b। इसको हमेशा याद रखना, साइन अपॉन कॉस होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब नॉर्मली मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूँ, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो आप, इससे ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके, और ध्यान देना जो चैप्टर है जो ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है आपका 110% एडवांस में ऐड हो गया है। ठीक है, तो एडवांस में भी आने की संभावना है लेकिन कम है, मेंस में मोस्टली है। ओके, नोट कर लीजिए। हेलो।